हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम वाला में। आज हम देखेंगे अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सीजी टेट और शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अभी हम ईवीएस का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, जिसमें एक टॉपिक है इकाई 7 शरीर की देखभाल। इससे पहले मैंने उसी में एक टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र, उसका भी एक वीडियो डाला हूँ जिसमें टॉप एमसीक्यू को शामिल किया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन को शामिल किया गया है वो आपके शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और सीजी टेट वर्ग 3 वाले दोनों में सेम काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका टॉप एमसीक्यू। एमसीक्यू देखने से पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं जीवाणु द्वारा होने वाली प्रमुख रोग तो कौन कौन से है देखते हैं। इसमें क्षय रोग है, हैजा है, काली खांसी है, टाइफाइड है, दंत रोग, दंत क्षय है, निमोनिया, फ्लैग, गोनोरिया, सिफिलिस, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, टिटनेस, एंथ्रैक्स, मूत्र मार्ग संक्रमण। तो ये जो है जीवाणु से होने वाली रोग है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर दूसरा देखते हैं। इसमें है फिर से विषाणु जनित रोग। इसमें देख लेते हैं। पहला आपका है चेचक, दूसरा खसरा, गलसुआ, पोलियो, HIV, डेंगू, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस। फिर आपका नंबर रेबीज, दूसरा है इन्फ्लुएंजा जो फ्लू है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में देखते हैं तीसरा पॉइंट प्रोटोजोआ जनित रोग। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है मलेरिया किससे होता है, तो कई लोग इसको गलत बना देते हैं, तो आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, इसमें और भी है अमाशय रोग, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना, प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में चौथा पॉइंट देखते हैं विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग एवं स्रोत। तो ये विटामिन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही है, तो आप याद कर लीजिएगा इसको भी अच्छे से। जैसे विटामिन ए है तो इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनाल रोग होता है, रतौंधी। विटामिन B1 थार्मिन बेरीबेरी, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन किलोसिस, विटामिन B3 पैंथोथेनिक अम्ल, इसमें बाल सफ़ेद हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसी में विटामिन B5 है नियासिन पिलाग्रा, विटामिन B6 है पायरोडॉक्सिन अम्ल, एनीमिया किडनी की स्टोन हो जाता है, और विटामिन B12 है, इसमें एनीमिया का रोग हो जाता है। C है स्कार्विक अम्ल, स्कार्विक रोग हो जाता है। आगे देखते हैं। आपका D है कैल्सीफेराल रिकेट्स, और E है टोकोफेराल जनन क्षमता की कमी, और विटामिन K है फिलोक्विनोन रक्त का थक्का न जमना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर इसको पूछा जाता है व्यापम, इसका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको अच्छे से याद कर लेना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे विटामिन है तो ADEK ये वसों में घुलनशील है, और जल में बोलेगा तो VC है। ठीक है दोस्तों, इतने को याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे हम MCQ को, जो PYQ भी है, व्यापम में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हेपेटाइटिस A खाली स्थान के कारण होता है। तो आप जब ऊपर में देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि विषाणु द्वारा होता है हेपेटाइटिस। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और इसी में दूसरा प्रश्न है इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित कारण से होता है। तो जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है जीवाणु विषाणु में, तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा आ जाएगा, विषाणु। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटाई रोग किस कारण होता है, व्यापम अक्सर पूछते हैं इसको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैडमियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है डेंगू किसके कारण होता है। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर में बताया है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो विषाणु। एक बार जो जीवाणु है और विषाणु है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोटोजोआ का भी, उसमें से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा।
इसी में नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है मलेरिया और कालाजार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ गया आपका 6वां, टिटनेस किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7वां है, इसी में देखते हैं टाइफाइड किसके कारण होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा जीवाणु, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8वां प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन बी विषाणु। ठीक, 9वां प्रश्न देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण, मसूड़ों में जो खून आना, ये सब स्कर्वी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण। चलिए आगे प्रश्न 10 देखते हैं। ये PYQ है, पहले भी आया हुआ है टेट वगैरह में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है? तो ये सब तो देखो, ऑप्शन काटना भी सीखना है हमको। जैसे पोलियो है तो ये हो गया आपका विषाणु, मलेरिया प्रोटोजोआ, डेंगू विषाणु, तो बच गया जो ऑप्शन, तो एनीमिया तो हो गया। ऑप्शन ऐसे लाया जाता है। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप ऑप्शन काटना सीखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, ये भी PYQ है, CG टेट में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो न्यूनता रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं, वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन बी को देखते हैं। जैसे मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है। एनीमिया तो संबंधित है लौह से। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। लौह से थोड़ी मलेरिया होता है, ये भी कट जाएगा आपका। मलेरिया एनीमिया ये भी कट जाएगा आपका। लौह हेमोग्लोबिन और एनीमिया आंवला ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा बी। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न 13वां देखते हैं, मनुष्य में एनीमिया रक्त अल्पता के प्रमुख कारण। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह तत्व आयरन की कमी। जहाँ आपको कोष्टक में अगर दे देता है व्यापम, तो आप समझ जाइए थोड़ा सा उसका आंसर होने का चांस रहता है, अगर आपको नहीं पता है तब की स्थिति में। और अगर शब्दों को जोड़ा है एवं, तथा, और करके, तब भी उसका आंसर रहता है। ठीक है, उपयुक्त सभी दिया है तब भी आप रिस्क ले सकते हैं। ए भी दोनों दिया है, दोनों, तब भी आप रिस्क ले सकते हैं। ऐसे ऐसे ऑप्शन पे आपको अगर आंसर नहीं पता है तो रिस्क ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर के मुख्य संवेदनांग अंग है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा आ जाएगा। आंसर देख लेते हैं, ये आपका बी है, त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ आपका आंसर है। ठीक, इसमें देखो पैर दिया है, ये आपका नहीं होगा। दांत दिया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति के मसूड़े से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, किस रोग का कारण है? अभी जस्ट ऊपर हमने बताया, कौन सा हो जाएगा आपका? स्कर्वी। ठीक है, चलिए आगे। और ये क्वेश्चन भी PYQ है, CG टेट में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? जान रहे हैं कि क्या होता है? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा मलेरिया। इसको हम सुधार लेते हैं, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो 16वां प्रश्न हो गया। इस वीडियो में 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न प्लस थ्योरी को शामिल किया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी और नेक्स्ट पार्ट इसका लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।